Good morning everyone. I am your Hindi teacher Satyabhama from Happy Cam School. Students, आप सभी के मैंने ऑनलाइन क्लास में आज आप सभी को मैंने लेसन पढ़ाया लेसन 3। ये हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये लेसन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आप सभी को इसकी स्टोरी शॉर्टली आपको इसकी स्टोरी समझाऊंगी, यानी ब्रीफली आपको इसकी एक स्टोरी जो है एक्सप्लेन करूँगी। और आप सभी का टेस्ट होगा सैटरडे को इस लेसन का। रिमेंबर रखिए, सैटरडे को इसका टेस्ट होगा, तो आप सभी को ये स्टोरी अच्छे से सुननी है ध्यान से, ठीक है। और बुक वर्क्स का जो क्वेश्चन है आपको लर्न करने हैं। तो देखिए, निष्ठुर अनुकंपा का अर्थ होता है निष्ठुर यानी कि निर्दयी, एक कठोर, अनुकंपा किसी पर दया, ठीक है। तो एक बार की बात है, एक शहर के अंदर एक बहुत ही कुलीन परिवार रहता था। कुलीन से अर्थ होता है एक ऐसा परिवार जो मतलब पहले रईस रहा हो, ठीक है, उसे हम कुलीन परिवार कहते हैं, या जिसे आप कई बार कहते हैं कि बहुत ही ऊंचे कुल का है। तो उसमें क्या था कि उस परिवार में देखिए 4 लड़के हैं, 4 बेटे होते हैं, और जो परिवार की जायदाद है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, समय के साथ साथ वो ख़त्म हो चुकी है। और जो चारों भाई हैं वो चारों भाई क्या हैं, हुनरमंद हैं, उनमें अपने अंदर कुछ ना कुछ कला है। होता क्या है कि लेकिन क्योंकि वो बड़े ख़ानदान के हैं, वो कुलीन ख़ानदान के हैं, यही इसी वजह से वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं जा पाते। और जो धीरे धीरे करके हालात ये हो जाते हैं कि वो अपनी पत्नी के नौकर चाकर वगैरह अपनी पत्नी के जो जेवर होते हैं, जवाहरातों को, वो सब चीज़ों को बेच देते हैं, ठीक है। अब उन्हें खाने की भी लाले पड़ जाते हैं, उनके हालात ऐसे होते हैं। तो एक बार होता क्या है कि एक बार दिवाली के दिन की बात है कि दिवाली के बाद क्या हुआ कि उनके रिश्तेदार उनके घर आता है। अब वो व्यक्ति तो उनके हालातों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, उसे नहीं पता था कि ये लोग किन हालातों से गुजर रहे हैं, क्योंकि अब घर में मेहमान आए तो उसकी खातिरदारी तो उन सबको करनी ही थी। तो उन्होंने क्या करा, वो लोग करते क्या हैं कि एक बड़ा जो भाई होता है वो उसने ये बहाना बना दिया कि भी आज तो मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कह दिया कि मेरे तो पेट में दर्द है, तो डॉक्टर ने खाना खाने को मना करा है। अब वहीं जब तीसरे की बारी है तो तीसरे ने ये कह दिया कि भाई मेरे दोस्त के यहाँ तो दावत है, तो मुझे वहाँ जाना है। अब जो छोटा भाई था, सबसे छोटा, वो खाना खाने के लिए बैठ गया। भाई मेहमान के साथ कोई तो खाना खाएगा, वो खाना खाने बैठ गया। अब हुआ क्या, ऐसे में 2 थालियाँ लगाई गई। अब जो उन चारों लड़कों की जो माँ थी, वो मेहमान से बार बार कहती, अरे आप ये ले लो ये ले लो, लेकिन अपने बेटे से नहीं कहती। क्यों? क्योंकि उसे पता था अगर अपने बेटे को कहेगी तो फिर मेहमान को क्या देगी अगर उसके बेटे ने लिया। और बेटा भी बड़ा समझदार था, क्योंकि बेटे को पता था कि उनके हालात क्या है, इसलिए उसने भी हर चीज़ को साफ पहले ही मना करता, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। आखिरकार खाना पूरा होने के बाद, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब खाना पूरा हो गया उसके बाद क्या हुआ कि मेहमान इस चीज़ को था समझ गया कि कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला, जो लोग दिखा रहे वैसा है नहीं, ठीक है। अब यही सोच कर वो जाके अपना आराम से बरामदे में सो गया। हुआ क्या, जब देर रात हुई तो रात के 10 बजे जो कुजड़िन होती हैं, कुजड़िन से अर्थ होता है बच्चों जो सब्ज़ी बेचने वाले थे, वो कुजड़िन आई। क्योंकि उनके घर के बाहर, क्योंकि उनके घर में क्या था, बरामदे में एक सहीजन का पेड़ था, तो उसकी जो फलियाँ आती थी, इन फलियों को बेचकर ही उस कुजड़िन को वो अपना गुजारा करते थे, जो पैसे वो उन्हें दी जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने उस फलियों को तोड़ा और उस कुजड़िन को उन्होंने दे दिया। अब इस तरीके से क्या हुआ, जब कुजड़िन को फलियाँ देके जो पैसे मिलते बेचारे उसी से गुजारा करते थे। अब ये जो कुछ भी घटना घटी, ये सारी घटना उस मेहमान ने देख ली। अब मेहमान ने क्या करा कि जब वो लोग चले गए तो मेहमान उठा, धीरे से उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसने ये सहीजन का पेड़ काट दिया, और दिन निकलने से पहले वो वहाँ से गायब हो गया। अब जब सुबह हुई, सुबह उठकर उस जब बूढ़ी औरत थी, उसने मतलब जो उनकी बूढ़ी औरत थी, उसने देखा, उनकी 4 लड़कों की माँ ने देखा कि क्या बात है भाई। उसने देखा, ओहो सहीजन का पेड़ तो कटा हुआ था। और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाई, उसने बड़ी बद्दुआएं दी उस मेहमान को कि है वो मेहमान, उस मेहमान ने तो हमें बर्बाद कर दिया, हमारा पेट काट गया, वो तो हमारा पेट पे लात मार गया, अब हम कैसे जिएंगे, हमने तो उसे कितना कुछ किया। परंतु उस पेड़ के कट जाने के बाद हुआ ये कि अब तो सारा ख़त्म हो गया, सारा ख़त्म हो गया ना, अब कैसे खाना खाया जाए। अब तक जो थोड़ा बहुत खा रहे थे, अब वो भी खाने का ज़रिया ख़त्म हो गया। तो आखिरकार अंत में वो चारों बेटे घर से बाहर निकले काम करने के लिए। किसी ने किसी दुकान पर काम पकड़ लिया, किसी ने कहीं, और इस तरीके से उन चारों बेटों ने काम करना शुरू किया। अब जब उन्होंने काम करना शुरू किया
क्योंकि चारों ही लड़के जो थे एक अच्छे घर के कुल के थे, तो सभी लोग उन्हें जानते थे और उनके स्वभाव की वजह से सभी लोग जो थे उनसे खुश थे। तो उन्होंने एक अच्छी नौकरी मिल गई और जिसका नतीजा क्या हुआ कि अब धीरे धीरे वापस से उनके घर के अंदर चीज़ों की पूर्ति होने लगी, क्योंकि अब जब चारों ही बेटे कमाने लगे तो अब तो फिर कोई समस्या रह ही नहीं गई थी। अब कोई समस्या नहीं थी, खाने पीने की कोई समस्या नहीं रही। और इस तरीके से उस मेहमान ने एक अनदेखे रूप से, आप देख सकते हैं बच्चों कि उसने बिल्कुल अनदेखे रूप से, देखा जाए तो उसने ये बहुत ही कठोर कार्य किया कि वो उनका खाने का ज़रिया काट गया, वो ख़त्म कर गया। लेकिन देखा जाए तो अगर वो ऐसा ना करता तो जो चारों बच्चे जो थे वो कभी भी घर से बाहर निकल के काम ही ना करते। सोचिए उसने कितना बड़ा एहसान किया इन लोगों पर कि उसने एक ऐसा रास्ता उनके लिए खोल दिया जिस पे वो ना चाहते हुए भी चलें, लेकिन चलकर उन्हें क्या मिली, उन्हें अपनी ज़िंदगी की सहूलतें, उन्हें अपनी ज़िंदगी में आराम मिला, उन्हें ज़िंदगी की गरीबी ख़त्म हुई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से उसके बाद जब दूसरी दिवाली को वापस से वो आया मेहमान, तो उसने कबूल किया कि बगीचे का पेड़ वही काट कर गया था। उसने ये काम किया ज़रूर था, पर वो यही चाहता था कि आप लोगों के हालात सुधरें। तो ऐसा देखकर उन चारों भाइयों ने उल्टा उस मेहमान की बहुत ज़्यादा खातिरदारी करी और उन्होंने उससे क्या कहा कि उस दिन आपने हमारे सही जन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया। ठीक है बच्चों, यानी कि आपने हमारी इस चीज़ को कि हाय हमें अपने उसको ही लेके चलना है, आपने इस चीज़ को काट दिया। ठीक है, आपने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, हमारी बदहाली को, हमारी बदकिस्मती को आपने दूर कर दिया। ठीक है, और अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो और हम और भी नीचे गिर जाते, हम पूरे बुज़दिल यानी कि कायर कमज़ोर बन जाते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसा हो। तो बच्चों ये आपका पाठ था। ठीक है, इस पाठ से जो सबसे ज़्यादा सीख मिलती है वो हमें ये मिलती है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम ऊंचे कुल के तो हम काम नहीं कर सकते, नहीं। क्योंकि हमारे पास जो भी जमा पूंजी कुछ भी है वो याद रखिएगा बच्चों, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी समय के साथ। जब तक आप खुद से अपना खुद से कुछ नहीं कमाएंगे, उसमें और कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो वरना वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्लास ये आपका लेसन था। ठीक है बच्चों, आप सभी को इस लेसन को रीड करना है, इसके बुक को आपको लर्न करना है। याद रखिए परसों उसका टेस्ट होगा। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।